कि ये दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को कुछ हो गया तो बॉडी हम मर सकते हैं। पहले टाइम पे लोग सिर्फ सुबह खाते थे और सीधा शाम को खाते थे। आयुर्वेद कहता है जो एक बार खाए वो योगी। आपकी तरह थोड़ी हर चीज कुकर पे चढ़ा दी कि बॉडी ने ब्रेन और हार्ट को बचाया होगा। शरीर में दो इंपॉर्टेंट अंग है सबसे, कौन कौन से? शरीर में सबसे दो इंपॉर्टेंट अंग कौन से हैं जो बॉडी जिसको बचाना चाहती है, जिसके मरने से बॉडी मर सकती? पेट और ब्रेन, हार्ट और ब्रेन, ये दो सबसे वाइटल ऑर्गन्स हैं। इन दोनों को बचाने की बॉडी सबसे पहले कोशिश करती है, इन दोनों को सबसे पहले बचाने की कि ये दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को कुछ हो गया तो बॉडी हम मर सकते हैं टाइम से पहले। तो आपकी बॉडी आपको इशारे करती है, लेकिन हमें समझ, क्योंकि हमारे स्कूलों कॉलेजों में ये पढ़ाई बंद हो गई। आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे को सब पढ़ाया जाता था। गुरुकुलों में हमारे को सब सिखाया जाता था। नैतिक शिक्षा भी सिखाई जाती थी, चिकित्सा भी सिखाई जाती थी, उपवास भी सिखाया जाता था। हमारा पूरा सिस्टम था, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, आपको सब याद है। मतलब कि शादी के बाद आपके नियम क्या होंगे, शादी से पहले आपके नियम क्या होंगे, सन्यास के क्या नियम होंगे, सब सिखाया जाता था। प्लस खाने पीने के भी क्या। अच्छा, कोई भी पिक्चर देख लो, कोई भी पिक्चर, कोई भी पुरानी पिक्चर देख लो, दलीप कुमार की, बलराज साहनी की, किशोर कुमार की पुरानी पिक्चर देखो, हर एक पिक्चर में एक लाइन आती है, 2 वक्त का भोजन। क्या लाइन आती है? 2 वक्त का भोजन। तो ये 3 वक्त का कहाँ से आया? पहले टाइम पे लोग सिर्फ सुबह खाते थे और सीधा शाम को खाते थे। भाई पहले वाला हजम हो जाए तब दूसरा खाएं। हमने अपने हॉस्पिटलों में कई बार कोशिश करी कि सुबह के बाद सीधा शाम, लेकिन आप लोग शोर मचाते हो, फिर आप लोगों को समझने में टाइम लगता है उस चीज़ को। फिर हमें मजबूरी में यहाँ भी, जब अंग्रेज भारत से गए थे ना, ये 3 टाइम वाला भोजन उनके साथ ही बांध के भेज देना चाहिए था। आयुर्वेद कहता है जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी, और जो 4 बार से अधिक खाए वो महारोगी। और आप लोग दिन में घर में 6-8 बार खाते हो। सुबह उठते ही बेड टी, साथ में कोई भुजिया, कोई बिस्किट, कोई रस, यही खाया सबने, आप लोगों ने अपने परिवार में, हमारी दादियों ने, नानियों ने। अच्छा, उनको कुछ नहीं हुआ, बुढ़ियों को और ना बुड्ढों को। क्यों? वो पुराना माल थे, सॉलिड वाले, उनके बीज भी सॉलिड हैं, उनके शरीर भी सॉलिड है। उन्होंने प्योर देसी घी खा रखे हैं, प्योर आटा खा रखा है, प्योर मक्की खा रखी है, प्योर साग खा रखा है। आपकी तरह थोड़ी हर चीज़ कुकर पे चढ़ा दी, हर चीज़ माइक्रोवेव में डाल दी। पानी भी नकली आपका, तो दूध भी नकली आपका। मैंने आपको एक बात बोली, बॉडी में 2 मुख्य ऑर्गन कौन से हैं जिनको बॉडी बचाती है? हार्ट और ब्रेन। इन दोनों को बचाने के लिए ही बॉडी सारा कुछ करती है। अगर आप में से किसी की किडनी खराब है ना, तो समझो कि बॉडी ने ब्रेन और हार्ट को बचाया होगा, बदले में किडनी की बलि ली होगी या किडनी के ऊपर प्रेशर आया होगा। अगर आप में से किसी के गांठ है गले में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, या किसी के पैनक्रियाज में गांठें है ना, जिसको आप कैंसर बोल रहे हो, वो बनी क्यों है? ये गांठ बनाई किसने है? कहाँ से आई गांठ? हाँ जी, कोई भी गांठ, आप में से कई कैंसर के पेशेंट बैठे ना, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, रेक्टम में, पैनक्रियाज में, या उसमें गॉल ब्लैडर में, कई लोगों को पेट में कैंसर है, कहीं को कहीं पे कैंसर है। ये गांठ बनती क्यों है? हाँ जी, बताओ, कौन बताएगा? आप में से कईयों को कैंसर है, हाथ उठाओ एक बार, कैंसर वाले जरा। हाँ जी, कहाँ पे है आपको? ब्रेस्ट में। आपको कहाँ पे है? कहाँ पे आपको? हाँ, आपको ब्रेस्ट में। और आपको कहाँ है? पेट में। कैंसर की आपके गले में है। सबसे पहले कैंसर में क्या होता है? या तो सिस्ट बनती है, या फोड़ा बनता है, या गांठ बनती है ना? ये तो पता है। वो गांठ बनती क्यों है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। बचपन में हमारे पैरों पे फोड़े हो जाते थे, फुंसियाँ हो जाती थी, पैरों पे हो जाते थे, मुंह पे हो जाते थे, पीठ पे हो जाते, दाने हो जाते हैं।
उसमें से कुछ फटता है और निकलता है, क्या निकलता है? मवाद मवाद। और क्या बोलते हैं उसको? पस। पीली पस, वाइट पस, गंदगा निकलता है। अच्छा, वो निकल गया, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करते थे मार्केट जाके, डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब फोड़े हो जाते थे, डॉक्टर साहब रोकने की दवाई दे देते थे। वो फोड़े अच्छे हैं कि बुरे हैं? एक ऐड आती है ना, दाग अच्छे हैं, तो फोड़े। अच्छे तो पहली बात तो अगर वो फोड़ा आया, फट गया और वहां से पस निकल रहा है छेद होके, तो गंदी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है। क्योंकि अगर मवाद निकलेगा नहीं तो क्या होगा? अंदर रुक जाएगा, अंदर रुक जाएगा तो क्या होगा? नुकसान करेगा। तो जब हमें पैरों पे, बॉडी में कहीं फोड़े होते थे तो हम भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, और हम क्या गलती करते थे? उसको एंटीबायोटिक लेके रोकने की कोशिश करते थे, जबकि वो गलत तरीका था। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।